इस वीडियो में हम लोग मैथ का सलूशन देखेंगे जो कि आज हुआ है। असाइनमेंट नंबर 32 है और मैथ का सलूशन देखना है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन में जो बोला गया है कि एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद बेचा जा रहा है आपका 5225 में, तो आपको पूछा गया है उसका अंकित मूल्य क्या होगा यानी मार्क प्राइस। तो ये डिस्काउंट देने के बाद मान के चलिए पहले था आपका x रुपीस, ठीक है। डिस्काउंट दिया गया है आपका 5%, यानी 100 में क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे 5, नीचे 100 लगाना है और इक्वल टू में हो जाएगा 5225। बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो हो क्या जाएगा x इंटू 95 ले लीजिए, यहाँ पे 100 रखिए और यहाँ 5225 और डिवाइड कीजिए अब। तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों को इधर इधर काट देते हैं 5 से। तो यहाँ पे 19 टाइम में जाएगा, यहाँ 1 0 4 और 5 टाइम में, ठीक है। अब देखिए 19 से ये डिविजिबल होगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो पहले 5 टाइम में 95 होगा, बचेगा 9, फिर 5 टाइम में 95 होगा। बस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इधर से आपका 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए बस। तो कहाँ दिख रहा है आपको? पहला ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए में है इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको दे दिया है 4 दिया हुआ है, फिर 4 है, फिर 5 है, 7 है, 6 है, 7 है, 12 है और 3 है। इसका माध्यिका पूछा है आपसे, ठीक है। तो करना क्या है आपको? तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। माध्यिका यानी आपसे मीडियन निकालने के लिए बोला है, तो अरेंज कर लिए। पहले 3, फिर 4, फिर 4, फिर होगा 5, ठीक है। उसके बाद 6 ले लीजिए, फिर 7 लीजिए 3 टाइम है, ठीक है। फिर 12 लीजिए, काउंट कर लिए कितना है। तो देखिए ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे देखिए 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है, बीच वाला लेना है। तो यहाँ से 4 गायब और यहाँ से भी 4 गायब, तो क्या दिख रहा है बीच में 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगर रहता मान के चलिए यहाँ पे एक और रहता तो बीच में 2 ठो मिलता आपको, दोनों को ऐड करके, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देना था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तभी होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए इसमें क्या बोला है रानी 1 रुपये में 6 की दर से खिलौने खरीदती है, यानी रुपया ऊपर जाएगा, 1 रुपये में 6 खिलौना हो गया, ठीक है। तो बोला गया है 1 रुपये में 3 की दर से बेचती है, ठीक है। तो क्या कीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 से कीजिए, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको? 2 रुपये में 6 खिलौने बेच रही है, यानी 1 रुपये में 6 खरीदी थी और 2 रुपये में बेच रही है। फ़ायदा कितना? 1 रुपये का। तो कितना में? तो 1 में इंटू 100,
यानी पूरा पूरी उसको 100% का फ़ायदा हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 का हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग आपका 5। तो इसमें क्या किया है, √2 है अब प्लस √3 है। इधर है आपका √2 माइनस √3। तो एक बार दिख रहा है प्लस में, एक बार माइनस में, यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। होता क्या है, a² माइनस b², यानी √2 का स्क्वायर कर देना है आपको और √3 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी माइनस में 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1, यानी डी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, 6 नंबर देखेंगे। बोला गया है 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो 15 शर्ट का क्रय मूल्य दिया है, यानी इंटू कीजिए सीपी को, और बोला गया 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इंटू एसपी कीजिए। ठीक है, तो होगा क्या, सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, सीपी कितना है 10 और एसपी कितना है 15। छोटा कर लीजिए, तो 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। तो सीपी कितना दिख रहा है 2 और एसपी दिख रहा है 3, यानी फ़ायदा कितना का हो रहा है, 1 का फ़ायदा। तो कितना में, 2 में, सीपी नीचे जाएगा इंटू 100, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 50% का फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर है इस बार आपका 6 हो गया है, 9 नंबर चलते हैं। तो 9 नंबर में देखिए बोला है ये किसी कार्य को 25 दिनों में, यानी ये जो है एक काम को जो है 25 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को 20 दिन में। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा क्या, 100 आएगा। अब जो एफिशिएंसी निकालिए, ये 4 बार में काटेगा और ये 5 बार में। किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी का, यानी एक दिन में ये 5 काम कर रहा है और वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों मिलकर के जो 5 दिन साथ में काम करता है, तो यानी दोनों को जोड़ दिए, यानी एक दिन में 9 काम होगा दोनों मिलेगा तो, और 5 दिन कर रहा है तो 45 काम पूरा हो गया। बचा कितना काम, तो 55 काम बचा है, और ये जो बचा हुआ काम जो है वो कौन करेगा, तो बी करेगा। तो बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, टोटल काम है कितना, 55, डिवाइड कर दीजिए तो क्या दिख रहा है, 11, यानी 11 दिन में ये समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार जो है आपका क्वेश्चन नंबर है 21 में जाना है। तो ये रहा क्वेश्चन, बोला गया है ए बी को 10% के लाभ पर
ठीक है, और एक रेडियो बेचता है, और बी जो है इसे 5% के लाभ पर सी को बेचता है, और सी खरीद रहा है उसको 462 में। तो मान के चलिए ए जो है ₹100 में ख़रीदा था और 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी 110/100। फिर बी को बेच रहा है, बी क्या कर रहा है, ये कर रहा है क्या, तो ये 5% बढ़ा करके, यानी 105/100। लास्ट पे सी जो खरीद रहा है इसको 462 में खरीद रहा है। तो यहाँ से 0 काट दीजिए, ठीक है, 11 से इधर काटिए डायरेक्ट, तो 4 बार में और 2 बार में, ठीक है। 7 से काटिएगा यहाँ पे, तो पहले 1 बार में और फिर 5 बार में। 7 से इधर काटिएगा तो 6 बार में। 3 से यहाँ 2 बार में, 3 से यहाँ पे 5 बार में। 5 से यहाँ पे काट दिए 2 बार में, इधर भी 2 है वहाँ भी 2 है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 भी आएगा साथ में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो इसका आंसर क्या होगा, 400, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इस पर आपका 22, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट को और सॉल्व कर देना है आपको बस। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगने वाला है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक ये फार्मूला लगेगा। और एक होता है sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। दो ठो लगा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए करना क्या है, इसमें दिया है 1 माइनस साइन 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और इसी का वैल्यू पूछा है, तो अभी हम लोग देखें ये वाला भी चलाना है, ये वाला जो देख रहे हैं इसको यूज़ करना है। तो 1 माइनस साइन 35 डिग्री, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 35 हो जाएगा, साइन 35 डिग्री। अब 2 बार हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 35 होगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है आपका कॉस स्क्वायर 35 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले लिख दिए थे फर्स्ट वाला जो फार्मूला था, जब साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब उधर ले जाएंगे तो 1 के साथ में ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, साइड चेंज करने पर। तो थीटा की जगह पे 35 लगा देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, जो कि आपको दिख रहा है ए में, यानी 22 का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग। 25 बोला है पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो निकालेंगे कैसे, इसे पहली बोल दिया है यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला 1 है तो दूसरा 3 होगा, ठीक है, तीसरा 5 होगा, इस तरह करके टोटल 10 होना चाहिए। और लास्ट में जो है आएगा आपका 19, ठीक है। और जब भी ऐसा रहेगा तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को ऐड करना है, यानी 1 + 19 और 2 से डिवाइड कर देना है, तो 20/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए बोलता है पहला 5, ठीक है, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 और 9, ठीक है। तो 5 बोलता है तो बीच में ये आ गया, ठीक है, तो यही हो जाता है आंसर, क्योंकि ये ऑड नंबर में बोल रहा है। 5 10 था तो इवन था। ये देखिए इसको और इसको ऐड कर दीजिए, यानी 1 + 9 और 2 से डिवाइड कर दिए, देखिए वही आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा इसका आंसर, 25 का डी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। चलिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो इरेजर ले लिए हैं और इरेज कर देते हैं, इधर आप लोगों को समझा दिए हैं। चलिए इरेज हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। देखिए यहाँ पे बोला गया है 30 में कि आपको बताना है कि कौन सा जो है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, तो जब तक सॉल्व नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो पहला ऑप्शन जो दिया है आपका x² है प्लस 3x है प्लस 1 है और इक्वल टू में है x - 2 और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, इधर सॉल्व करेंगे, इधर इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस में 2 × x × 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x² हुआ, यहाँ 4 हुआ और यहाँ पे माइनस में 4x हो जाएगा। तो जब साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होने वाला है। ये पहले का है, ठीक है, और ये जब साइड चेंज होगा तो माइनस में x² और माइनस में 4 अब प्लस में 4x होगा। तो ये जो है कट जाएगा, जिससे कि ये पता चल रहा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वही जो पावर हट गया है, यानी यहाँ जो पावर जो 2 देख रहे थे ये अब हट चुका है, इस कारण से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यानी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, आगे नहीं चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका हम लोग देखें 30, अब है 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इस पर बोला है 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यानी रेशनल नंबर बताना है आपको 5 और 7 के बीच में, ठीक है। तो बहुत सारा है, इसीलिए अनंत बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसे पता करता है, जैसे अगर एक बोलता तो बस दोनों को जोड़ते और 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप जितना भी बोलिए दोनों का बीच में, जैसे कि 5 है, आप बोल दिए कि 5 तो निकाल के बताइए दोनों का बीच में। तो करना क्या है, 5 है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किए, नीचे 1 है यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर कितना हो गया आपका, ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया 6, ठीक है। तो ये तो है इसी के 5 के बराबर ही है, लेकिन इसके बाद हम लोग लिखेंगे तो 31/6, ठीक है, फिर 32/6, 33/6, ऐसे करके चलता जाएगा। तो बहुत सारा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी बोल सकते हैं इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपको तो बता ही दिए भी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 34।
ठीक है। 34 में देखिए बोला क्या है, बोला गया है एक टैंक में ए और बी दो प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में, मतलब ए जो है 12 घंटा में और आपका बी जो है वो 16 घंटा में भर सकता है। एक नल और है जो खाली करता है 8 घंटा में पूरा टैंक को खाली कर देगा ये। तो करना क्या है, पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आएगा 48, कैपेसिटी निकाली 12 से काटेंगे तो पहले 4 बार में, फिर ये काटेगा 3 बार में और ये 6 बार में। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है खाली करने वाला का है और ये दोनों मिल जाएगा। अब बोला गया तीनों को साथ में खोलेंगे तो क्या होगा, तो देखिए तीनों जब साथ में खुलेगा तो ये भरने वाला तो 4 और 3 भर रहा है, यानी 7 भर रहे, 7 लीटर भरा जा रहा है और 6 लीटर खाली हो रहा है। फिर भी जो है 1 लीटर भर रहे हैं हम लोग, तो टोटल भरना है कितना है 48। तो जब डिवाइड करेंगे 1 से तो उसको 48 आवर्स ही लगेगा, ठीक है, पूरा भरने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है आपको, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार जो है क्वेश्चन नंबर है 39। बोला है 25 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है 36, यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य दिया है 32 और अंतिम 13 का दिया है 40, तो टोटल तो है 25, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं 13 13 26 हो जा रहा है। तो इसमें करना क्या नहीं, करना क्या है, तो देखिए तो जो दिया है 13 और 32 इसको ले लीजिए, अब प्लस कीजिए 13 और 40 को, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और माइनस करना है आपको इधर 25 गुना 36, बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से 13 कॉमन निकाल देते हैं, 13 निकल गया कॉमन, ये 40 और 32 को जोड़ेंगे ना तो 72 होगा, तो माइनस 25 गुना 36। अब दोनों में 36 को कॉमन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ 72 है तो इसमें भी 36 और 36 कॉमन निकाल दिए, तो यह 13 गुना 2 बचा और यहाँ बचा 25, ठीक है। तो 36 और यहाँ पे 13 दूनी 26 हो गया और माइनस कर दिए 25, तो क्या देख रहे हैं आंसर क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 36 होगा, यानी आंसर हो जाएगा ए, 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर है इस बार है 42, ठीक है। 42 देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा समझना है। बोला है एक शहर का जो नक्शा जो है, नक्शा एक है, मतलब रेशियो वहाँ नहीं मानिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर को जो है इतना माना गया है 50,000, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर का बताना है, तो इसको पहले क्या करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको जब मीटर में कन्वर्ट होगा तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0 0 काट दीजिए, ठीक है। एक 0 बचा है तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, लेकिन ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो टोटल 12 सेंटीमीटर का बताना था, तो यहाँ 12 जब मल्टीप्लाई किए तो इधर भी कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 6.0 आएगा, यानी 6 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखा जाए, इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए। चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर है 47।
यहाँ देखिए डायरेक्ट वैल्यू रख देना है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5 और वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2। इक्वेशन दिया है 4, एक्स का पावर 4 है प्लस 9, वाई का पावर है 2 माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो 4 हो गया इंटू, और यहाँ 5 का पावर 4 रखना पड़ेगा, 9 इंटू, और यहाँ 2 का पावर 2 हो गया, और 12 इंटू 5 का पावर 2 और इंटू में 2। बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो चलिए करते हैं। तो 4 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 to 5, यहाँ 9 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 12 25 इंटू 2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा आपका इतना, ठीक है। और इधर जो है प्लस में 36, और इधर क्या करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, और फिर इसको इससे कर देंगे। अब क्या कीजिए, तो ये जो माइनस में है ये, ठीक है, ये जो 600 जो है माइनस में है, तो इसको घटाएंगे इसमें से, ठीक है। तो घटाने पर मिलेगा हम लोग को ये, अब प्लस करना है आपको 36, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। जो कि कहाँ दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, तो आंसर 46 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 का हो गया 46, ये 47 देख रहे थे, 47 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 के बाद में है 49, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें देखिए बोला क्या गया, यदि एक घन का विकर्ण, ठीक है, तो घन देखिए आपका घन बनाते हैं, यानी क्यूब होगा, क्यूब का बात कर रहा है, तो ये क्यूब हो गया है, ठीक है। तो इसका विकर्ण यानी डायगोनल का बात कर रहा है, डायगोनल दिया हुआ है, तो इसमें देखिए वॉल्यूम इसका होता है ए क्यूब, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। इसमें एक चीज़ और होता है डायगोनल, जो होता है √3 इंटू ए, और यही चीज़ दिया हुआ है, इसी का बराबर में है आपका कितना दिया हुआ है, तो 10 √3, तो √3 से √3 कट गया, तो ए का वैल्यू कितना है 10, वॉल्यूम पूछा है तो 10 का क्यूब कर देंगे, यानी 3 ठो जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 49 का हो गया सी। 49 के बाद है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में देखिए क्या बोला गया है, 50 में बोला गया है 100 प्रेक्षणों का माध्य दिया है 50, यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बोला गया है जो 50 है उसके जगह में लिखना है कितना 150, तो बढ़ कितना रहा है 100, ठीक है। तो 100 बढ़ रहा है, तो प्रेक्षण है कितना है, तो 100 है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो बढ़ेगा कितना, 1 बढ़ेगा, तो पहले था कितना 50, 1 बढ़ेगा तो 51 होगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 52, ठीक है। दिया क्या है आपका, दिया हुआ है 31/2.5 का दशमलव प्रसार पूछा है, तो बस यहाँ से डेसिमल हटाइए, जीरो लगाइए, यानी 310 और यहाँ पे 25, ठीक है। तो अब करना क्या है, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी, तो यहाँ 0 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 100, तो ऐसा 100 बनाने के लिए किया, तो यहाँ से इसको काट दिए और 1 0 बचा, यहाँ डेसिमल लगा दिए, यानी कितना हुआ
12.4 यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है तो 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी दशमलव 1 दशमलव स्थान। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। 58 में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। तो देखिए शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला है और जो कि कट जाता है, जैसे कि नीचे में होना चाहिए जब भी कोई नंबर होता है, जैसे कि मान के चलिए ऐसा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो नीचे को तोड़ना पड़ता है। नीचे जब तोड़ेंगे तो 2 का पावर मिलेगा हम लोग को 4, ठीक है। और मान के चलिए ऐसे दिया हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो 2 का पावर 2 और 5। तो जब भी ऐसा मिले कि तोड़ने पर या तो 2 आए या फिर 5 या फिर दोनों, इसके अलावा कोई भी अदर प्राइम नंबर आता है, जैसे 3 आ गया डिवाइड करने पर, उसको तोड़ने पर, या फिर 7 आ गया, ठीक है, 11 आ गया, 13 आ गया, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा, यानी वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, शांत वाला पूछा है तो 5 दिख रहा है सी में, जो सी में जो दिया हुआ है ऐसे करके, तो नीचे 5 दिख रहा है, तो यही होगा टर्मिनेटिंग। तो शांत पूछा था तो आंसर इसका सी हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। 59 में है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है। चलिए 59 को सॉल्व करेंगे। फिफ्टी नाइन लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा 59। बोला 800 मीटर का एक ट्रेन है, वो क्या कर रहा है, एक पुल को पार कर रहा है। तो वो अपना लंबाई प्लस उस पुल का लंबाई जो कि 1200 मीटर है, यानी टोटल वो 2000 मीटर लंबाई को पार करेगा, ठीक है। तो उसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा, तो अगर टाइम बताना है तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये रहा, स्पीड दिया हुआ है, लेकिन ये किलोमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ठीक है। तो 5/18 लेते हैं, 6 से काट दिए इसको 20 बार में, 6 से ये 3 बार में, तो 100/3 आया। अब हम बोले थे यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर स्पीड को नीचे, डिस्टेंस ऊपर स्पीड हो गया नीचे, 3 जाएगा ऊपर और 100 आ गया नीचे। 0 से 0 काट दीजिए, यानी टोटल 60 सेकेंड का टाइम लेने वाला है। तो ऑप्शन में सेकंड नहीं है, तो इसके बराबर में 1 मिनट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। 63 में क्या दिया है, ये पूछा है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि क्या होगा। तो सॉल्व कर दीजिए। तो दिया है √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर दिया है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है, माइनस में 2ab होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर इन √2 का स्क्वायर 2 होगा और √3 का 3 होगा, माइनस में 2 इंटू √2 और इंटू √3, यहाँ तो 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और √6, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या बनने वाला है, एक अपरिमेय संख्या बनेगा, ठीक है। तो 63 का हो जाएगा ए, यानी इरेशनल नंबर रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे रूट में रह गया ये, यहाँ पे देखिए इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका 64, जबकि इसके बाद वाला ही क्वेश्चन है 64 नंबर है।
इसमें क्या बोला है 64 में, तो देखिए इसमें दिया है x इक्वल टू √3 प्लस √2, ठीक है। तो हम लोग जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा वो ध्यान देना है। तो ये तो हो गया आपका इसका, ठीक है, स्क्वायर कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तो ये भी नीचे आने वाला है ऐसे करके। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आएगा क्या, ऊपर में आएगा √3 माइनस √2 और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का स्क्वायर होगा और माइनस में √2 का स्क्वायर होगा। तो नीचे तो 1 आने वाला है, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, माइनस में होगा। यानी अब दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा आपको। इधर था आपका √3 प्लस √2 और यहाँ से मिला आपको प्लस में √3 और माइनस √2, तो ये माइनस वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका x प्लस 1/x और इक्वल टू में बच गया, दोनों जोड़ देंगे तो 2√3। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ x² हो गया प्लस 1/x², अब प्लस में 2 इंटू x इंटू 1/x आएगा और इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3, यानी यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे हो गया आपका 12, ये 2 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 10 आने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका, जो कि कहाँ दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है। 64 का हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका 67। 67 में देखिए बोला गया है 2 बेलन है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का रेशियो दिया है। एक बेलन ये है, ठीक है, दूसरा बेलन ये है, इसका रेडियस और इसका रेडियस, इसका 2 है तो इसका 3 है, दोनों का रेशियो दिया है। इसका हाइट है 5 और इसका जो हाइट है 3 है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एक इसका हुआ, एक इधर ले लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आर का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, एच का वैल्यू 5, यहाँ पे आर का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर और एच का जो वैल्यू है 3 है, तो यहाँ 4 गुना 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 गुना 3, तो यहाँ 20 हो गया और यहाँ पे हो गया 27। आंसर इसका हो गया ये 27, यानी 20:27 इसका जो आंसर होगा, जो कि कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका बी में, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 67, उसके बाद है 68। 68 में देखिए बोला है 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना है, तो 33 पे क्या कीजिए, 11 घटा दीजिए, यानी यहाँ से सीपी निकलेगा। 33 मीटर बेचा जा रहा है तो उसमें प्रॉफिट ऐड है, इसीलिए सीपी पता करने पर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये सीपी आ गया। फ़ायदा कितना, 11 का, कितना पे, 22 पे, तो परसेंट में बताना है, इसको काट दीजिए, यानी 50% का फ़ायदा होगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 68 का सी हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग 69।
इसमें सॉल्व करना है और कुछ करना है नहीं। चलिए इसमें देखिए रूट अंडर 1.69 है और प्लस में है रूट अंडर 0.49 है। ब्रैकेट में क्लोज कर दी। यहाँ पे रूट अंडर है 400। तो यहाँ से रूट जब निकालेंगे तो आएगा क्या 13 और डेसिमल के बाद एक डिजिट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 के बदले में 1 आता है। प्लस यहाँ पे देखिए 2 है तो 49 होता है कि इसका 7 का, तो डेसिमल के बाद में 1 रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 20। ये दोनों जोड़ेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे 20 यानी 40 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है 71। इसमें देखिए कैसे करना है। इसमें दिया है 10 2 थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आपको बताना कि क्या होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो इसको इसी तरह लिख दीजिए। चलिए तो इस पर करना क्या है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग होगा क्या, यहाँ पे कर दिए 10 और 90 माइनस कर दीजिए थीटा प्लस 6 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 10 और 10 कट जाएगा तो 2 थीटा हो गया और यहाँ पे जो है 90 और ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा को इधर लाएंगे तो 2 थीटा इधर पहले से है, इधर एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ घटा लेंगे तो 84 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 3 थीटा, यहाँ 84 3 से डिवाइड कर दीजिए तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 28 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी। 71 का हो गया डी। अब देखते हैं हम लोग 77। तो क्वेश्चन नंबर बोले हैं 77। इसमें देखिए बोला गया है इसका मान क्या होगा। इसमें रूट से बाहर लाना है आपको। तो करना क्या है, दिया हुआ है रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 18, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो 4 का 2 निकल जाएगा, 2 रह जाएगा। 9 का 3 निकलेगा, 2 रह जाएगा। दोनों ऐड कर दिए तो 5 रूट 2। सी में दिख रहा है, आंसर इसका हो गया सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। तो बोला है दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे दिया है 4 रूट अंडर 6 इंटू 3 और रूट अंडर 24। तो 4 है, रूट अंडर 6 लीजिए, यहाँ 3 है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ऐसा लिखे कि रूट से बाहर निकल जाए और 6 यानी 6 इंटू 4। तो 4 का 2 निकल जाएगा तो 4 रूट अंडर 6 3 और यहाँ से 2 निकलेगा और रूट अंडर 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसको और इसको, तो 24 हो गया और रूट 6 को रूट 6 से करेंगे तो 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 24 कैरी 2 और 144। देखिए तो पूछा गया है कि गुणनफल क्या होगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। रूट से हट गया, रूट हट गया ना, इसीलिए तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। वही पूछा है कि उसका प्रोडक्ट होगा क्या। तो उसका प्रोडक्ट जो है एक परिमेय संख्या मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8080।
यानी इसका आंसर हो गया आपका डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आ जाइए 82। 82 में देखिए क्या दिया है, बोला है 7 दशमलव हमेशा डैश होता है, तो वो हमेशा जो है एक परिमेय संख्या होता है। तो 7 दशमलव कैसा होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, यानी P/Q का फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। 85 में देखिए क्या है, यहाँ दिया है A/B कितना दिया है, 2:3 दिया है, और B/C दिया है 4:5। ठीक है, तो B की जगह पे इस पर का है 4 है और यह 5 है, यानी यहाँ पे C है। तो यहाँ जिगजैग मेथड लगाइए, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो पूछा किसका किसका, A और C का पूछा, तो A का 8 है और C का 15 है, यानी 8:15। तो और आगे पीछे कर दिया है, तो C पहले है तो 15 को पहले लेना है और 8 को बाद में लेना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, 85 का C। अब है क्वेश्चन नंबर है 86। 86 में देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया है और इसको सॉल्व करना है आपको। तो पहला क्या दिया है, तो ग्राफ के बारे में जान लीजिए क्या दिया है। तो पहला जो बिल्डिंग दिखा रहा है आपको, वो जिसका नियुक्ति हुआ है, ठीक है, उसको दिखाया गया है। और उसके बाद है जिसका प्रमोशन हुआ है, यानी प्रमोट किया गया है, तो उसको दिखाया गया दूसरा बिल्डिंग में। और तीसरा बिल्डिंग में दिखाया गया है जिसको हटाया गया है जॉब से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो 86 में बोला गया है कि 2003 में कंपनी से निकाले गए, यानी जिसको हटा दिया गया है, कर्मचारियों की संख्या और 2001 में जिसका प्रमोशन हुआ है, दोनों का में कितना अंतर है। तो पहले 3 में जाइए और देखिए जो जिसको निकाला गया है, तो 3 में जब जाते हैं तो 45 को निकाला गया है। ठीक है, और 1 में जाइए, 1 में जाइए और देखिए कितना का प्रमोशन हुआ है। तो प्रमोशन वाला है दूसरा बिल्डिंग, यानी 25, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका, यानी ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाए 87 में, बोला है 2003 से लेकर के 2005 के दौरान जो है कंपनी में नियुक्त किए गए हैं, मतलब जिसका नियुक्ति हुआ है, हायर जिसको किया गया है, उसका औसत संख्या और जिसका प्रमोशन हुआ है, वो दोनों के बीच का जो रेशियो है वो बताना है। तो 2003 से 5, तो 2003 में पहले आपको किसको लेना, जिसका नियुक्ति हुआ है। तो देख लीजिए 2003 में पहला देखिए 35 है। ठीक है, फिर आ जाए 2004 में 50 है, फिर आ जाए 2005 में 40 है, इसका इधर हो गया। अब आ जाए इधर जिसका प्रमोशन हुआ है, तो 2003 में देख रहे हैं, तो पहला 35 हो गया। ठीक है, दूसरा में 40 होगा दूसरा बिल्डिंग में, फिर 2005 में आता है तो 50 होगा। तो देखिए ये 50 से 50 कटा, 40 से 40 कटा, 35 से 35 कटा, यानी रेशियो क्या बना, 1:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 88 में क्या बोला है कि जिसका नियुक्ति हुआ है और जिसको निकाला गया है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आइए, 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 500 थी। ठीक है, तो वर्ष 2001 और 2004 के लिए कंपनी कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के रूप में जिसका प्रमोशन हुआ है का अंतर लगभग कितना प्रतिशत है। चलिए आ जाइए, हम लोग देखते हैं 2001। पहले 2001 में देखिए, तो जिसका प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन वाला बिल्डिंग है आपका
दूसरा तो 25 है, ठीक है। और इधर देखेंगे 2004 में तो 40 है। दोनों का पहला डिफरेंस निकालेंगे तो 15 है। तो 15 कितना में, तो 500 में। यही मिस्टेक होगा आपका। 500 दिया हुआ था तो बस 2 जीरो कटा, इससे इसको काटे 3 बार में, यानी 3% का अंतर है। इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 89 में, ठीक है। तो 89 में देखिए क्या बोला है। बोला है किस वर्ष में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी, ठीक है। तो बस बिल्डिंग देखिए और पता लगाइए। मतलब निकाला गया कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है किसमें, तो पहला में देख रहे हैं तो 5 का अंतर है। 30 का नियुक्ति हुआ है, 35 को निकाला गया है। फिर दूसरा में देख रहे हैं 45 का नियुक्ति हुआ, 40 को निकाला गया है, ठीक है। तीसरा में देख रहे हैं तो 35 का नियुक्ति हुआ है, 45 को निकाला गया, 10 का अंतर है। चौथा में देखिए 15 का अंतर है, लेकिन नियुक्ति ज़्यादा हो रहा है और निकाला कम जा रहा है। और उसके बाद देख रहे हैं तो 5 में जो है 40 का नियुक्ति हुआ है, 35 को निकाला गया। तो सबसे ज़्यादा देखिए 35 का नियुक्ति हुआ है 3 में और 45 को निकाला गया है। तो ज़्यादा निकाला गया है 2003 में। तो 89 का क्या हो जाएगा आपका। 2001 में देखिए तो 30 का नियुक्ति हुआ था और 35 को निकाला गया था, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 2003 में ज़्यादा को निकाला जा रहा था, ठीक है। मतलब 35 का नियुक्ति हो रहा है, 45 को निकाला जा रहा है। अंतर कितना का हो गया, तो 10 का अंतर हो गया, ज़्यादा निकाला जा रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है 90। इसमें क्या बोला है, 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी। तो सुभाष का आयु मान के चलिए एक्स है, 8 साल में 8 जोड़ दिए तो अब वर्तमान आयु का 3 गुना है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स प्लस 8, यह 3x, ये x उधर जाएगा तो 8, यह 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x। 2x इधर है 8 है, काट दिए तो x का वैल्यू कितना आया 4। इसका वर्तमान आयु कितना है 4 वर्ष है। तो यहाँ बोला गया है कि उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाए कितना साल में, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 20 हो जा रहा है। तो कितना साल में, 4 साल पहले उधर ही था, 4 घटा देंगे यानी 16 साल में होगा। इसका आंसर क्या होगा 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसमें देखिए क्या करना है। इसमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है और y इक्वल टू दे दिया है x माइनस 2। तो यहाँ जो y है उसके जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ 2x हो गया और ये उधर जाएगा तो ऐड होगा यानी 12 हो जाएगा। तो डिवाइड कर दिए तो x का वैल्यू क्या आया 6 आया। और बोला गया x जो है a के बराबर है। तो y कितना होगा, जब दोनों मिला के 10 था तो ये 6 अकेला है तो इसका 4 होगा, ये b हो गया। तो पहला जो लिखा हुआ है ऑप्शन है राशि a बड़ी है, तो ये बड़ा है सही में, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 95 में। बोला गया है कोई टीम दिया हुआ उसमें 15 सदस्य जिसमें से 8 जो है लड़कियां हैं, ठीक है। तो उस टीम में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो पहले देखिए 15 जो है दोनों मिला करके 8 लड़की है तो लड़का कितना 7। तो पहले लड़का का रखे 7 और लड़की का 8 हो गया रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 100। इसमें करना क्या है आपको, तो इसमें जो है
इसमें जो है बोला गया है साक्षी ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या में ग्राहकों की सेवाएं प्रदान की है। ठीक है, तो पहला देखिए बोला ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक। तो बहुलक में क्या देखना होता है, सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ है, तो 17 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये बहुलक हो गया। अब बोला है माध्यिका का औसत क्या था, दोनों का। तो माध्यिका निकालेंगे तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। टोटल है 15, तो 15 है तो बीच में आएगा 8 नंबर का जो होगा। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बैठाएंगे तो सबसे छोटा पहले लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें देखिएगा तो 6 होगा। ठीक है, उससे बड़ा तुरंत जो है 6 के बाद अगर हम लोग लेते हैं तो क्या ले सकते हैं, 6 के बाद अगर ले रहे हैं तो 12। ठीक है, 12 लिए, उसके बाद 13। 13 कितना बार है, 13 एक ही बार है। 13 के बाद आ जाइए 16। ठीक है, 16 एक बार, दो बार, 16 है। ठीक है, उसके बाद 17 आएगा। तो हम लोग को 8 नंबर का दिख रहा है, तो यहाँ 3 हो गया, 3 6, फिर 17 आएगा, ये 7 हो गया। 17 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, फिर 17 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि माध्यिका भी 17 है। तो दोनों को जोड़ना है, बहुलक और माध्यिका को, और 2 से डिवाइड करना है। तो जोड़ेंगे तो आएगा 34 और डिवाइड करेंगे तो वापस से 17 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17, यानी ए हो जाएगा।